सब प्रेमियों को चाहिए कि सत्संग की भूख प्राप्त हो, क्योंकि मानव जीवन का सच्चा अर्थ तुम्हारी समझ में जब भी आएगा जब आप सत्संग वचनों को सुनोगे कि परमात्मा ने हम सबको ये मनुष्य मंदिर क्यों दिया, किस काम के दिया और कैसे काम के लिए दिया। जब ये जानकारी कर लोगे तब तुम्हारी समझ में सब आने लगेगा, क्योंकि ये कलयुग है और घोर कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर वो नाम अलग थे, उस समय साधना अलग थी, लोगों की साधना थी। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने जीवात्मा को घर जाने का रास्ता खोल दिया। कहा ये जीवात्मा सतलोक निवासी है, जब तक सतलोक सच का नामी धाम से कोई महा शक्ति मालिक स्वतः इस भूमंडल पर नहीं आएगा तब तक जीवात्माओं को कोई जगह नहीं सकता। क्यों जीवात्मा और किसी नाम से नहीं चलती, वो तो जो उसका असली नाम आधार है, जिस नाम डोर को पकड़कर जीवात्मा ये मृत्यु मंडल में उतारी गई, जब तक वही नाम वही आधार वही वेश नहीं मिलेगा इस जीवात्मा को कोई घर नहीं पहुंचा सकता। कितनी बड़ी बात है और लोगों ने नहीं समझ पाया, जबकि संत महापुरुषों ने कितना आसान कर दिया, बहुत सरलतम रूप रखा। क्योंकि जानते कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, ये स्वतः कुछ नहीं कर सकता। इसको तो बल पौरुष शक्ति सहयोग की आवश्यकता है। जब इसको नाम का सहयोग मिल जाएगा और नाम डोर सत्य डोर जब पकड़ा ली जाएगी, उसी को पकड़ के अपने घर चली जाएगी। यहाँ नाम डोर सत्य डोर किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये जितने आए ऋषि मुनि योगी मास अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी, ये सब शरीर इंद्रियों की साधना तक सीमित है, केवल शरीर को कंट्रोल नियंत्रण में रखा। लेकिन शरीर किस काम के लिए मिला उसका हमको नहीं समझ पाया। तो आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे खराब समय में इतनी अच्छी चीज बन गई, वो भी अमोलक है। इसको महापुरुषों ने अमोलक धन कहा, ये नामदान अमोलक धन, और ये कोई दे नहीं सकता। सुन करके तो कोई भी सुना देगा, लेकिन सुनाने वाले से आपका काम नहीं होगा, आपको देने वाला चाहिए। देने का मतलब सहयोग, सामर्थ्य, शक्ति जब प्रदान करे तब तो आपकी समझ में आएगा कि नामदान है, और फिर अपने बल पौरुष से उसको पकड़ा दिया और पकड़ा करके कहे नित्य प्रति तुम चढ़ने का अभ्यास करो। ये जो आप सुमरन ध्यान भजन करते हो ये अभ्यास है। नित्य प्रति हम इस नाम डोर शब्द डोर को बड़ी मजबूती से पकड़े और धीरे 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 चलने का अभ्यास करें, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये करत अभ्यास के जड़ मत हो सका। कितना भी जड़ में फंसने वाला जीव हो, लेकिन जब ये नाम डोर पकड़ लेगा, इसका अभ्यास करने लगेगा, एक दिन अपने घर चला जाएगा। तो कितनी बड़ी चीज आपको मिल गई, जबकि कलयुग का जीव इसके लायक नहीं था। तो जब ये नामदान ऋषि मुनियों को नहीं मिला, योगियों ब्रह्मचारियों को नहीं मिला, तब कलयुग का कमजोर जीव उसको क्यों दे दिया। कहते कि जिसका कोई सहारा नहीं, कोई सहयोग देने वाला, कोई हमदर्द हितैषी नहीं है, उसका सहारा बन जाते हैं। और हम सब गंदे कमजोर जीवों को निज घर जाने का कितना बड़ा सहारा पकड़ाया है,
लेकिन हम उस सारे को समझ नहीं पाए और छोड़ के इधर से चले गए। कभी आया ऐसा सारा किसी ने दिया नहीं था। आधार आज तरह जीवात्मा के लिए किसी ने बनाया नहीं था। जितने आधार थे वो सब मन बुद्धि के थे, शरीर तक सीमित थे, बाकी कुछ नहीं था। तो आप हो पर एक से बात शरीर हो तो समय से आगे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी, सत्संग में आना तो सरल है, लेकिन सत्संग बच्चों को पकड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन के लिए बेरुखी का रास्ता है। इसमें कोई भोगों का रस नहीं मिलता, इसमें कोई सांसारिक शरीर की इच्छा नहीं होती है। ये तो प्योर परमार्थ का रास्ता है। अब यह है कि स्वार्थ और परमार्थ का अंतर कितना है, जब इसी को लोगों ने आज तक नहीं बताया तो बेचारा क्या स्वार्थ क्या परमार्थ समझेगा। तो स्वार्थ को भी नहीं समझ रहा, परमार्थ को नहीं समझ रहा। अब स्वार्थ को पकड़े पकड़े करते करते कितना दिन निकल गए, मेरा कुछ, क्योंकि ये स्वार्थ भी सच्चा नहीं। सच्चा स्वार्थ जीव का तो जीवात्मा जगाना परमात्मा से मिला, इससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं। तो कहने का मतलब है कि सच्चा अर्थ स्वार्थ परमात्मा बताया नहीं। क्यों? कोई जानकार नहीं है। ये सब किताबी कीड़े, ये वाचक ज्ञानी जो पहले ऋषि मुनि महात्मा है, उन्होंने शरीर से जो भी मतलब यानी कमाई किया उसको उन्होंने लिख दिया। अब उसी को हम निरंतर दोहराते रहते। जब जिन्होंने किया उन्होंने नहीं पाया तो ये सुनने पढ़ने वाले कैसे पा जाएंगे? इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब ये है कि जो सच्चा रास्ता सामने रखा गया है, तो ये पता चला क्या सच्चा क्या झूठा है, कौन असली है कौन नकली है। तो जब सत्संगों में आओगे और तन्मयता के साथ, बड़ी दृढ़ता स्थिर प्रज्ञता के साथ जब वचनों को सुनोगे और पकड़ोगे और एक एक वचन अपने जीवन में उतारोगे, तब आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। सुनने के लिए तो कान सुन लेंगे, लेकिन मन पकड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि मन को तो इसमें कुछ मिलता नहीं है। ये कोई रास्ता इसमें तो है नहीं। तो बहुत बेरुखी का रास्ता है, और जो जीवात्मा के लिए बहुत अच्छा है। तो दोनों चीजों को समझना चाहिए। आपके शरीर में दोनों चीजें, मन भी है और जीवात्मा भी है। मन का काम क्या है, जीवात्मा का काम है। तो लोगों ने मन के इशारे पर चलते रहे, करते रहे और उसको ये सब भोगों की तरफ मतलब पहुंचाते बढ़ाते रहे, और उसी में करते करते वो फंस गया। इतना फंस गया कि अपनी सारी शक्ति निराश कर दी, खत्म कर दी। अब जब शक्तिहीन हो गया तो खड़ा कैसे होगा, चलेगा कैसे? तो पहली बात तो मन के बारे में जानकारी, और इसके बाद जब पूरी जानकारी हो जाएगी कि तन और मन, लेकिन तन मन की जानकारी तो थी, लेकिन तन में जो तन को चेतन का रूप देती वो जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा मालूम होता कि किसी को मालूम नहीं था, या मालूम हो तो उनको अधिकार नहीं होगा सुनाने बताने का। कोई कारण रहा होगा कि तीन युग निकल गए और किसी ने चर्चा नहीं की, यानी जीवात्मा क्या है और जीवात्मा के बगैर शरीर रह नहीं सकता है। तो इतनी बड़ी चीज आप अंदर शरीर में बैठी है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कहा यह काल माया का देश। काल माया ने बड़ी मजबूत व्यवस्था बनाई है कर्मों की,
और कहा कि दो जाल, एक पाप एक पुण्य, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा और बुरा। अब दोनों रास्ते उसने बना दिया और कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य के घेरे में अभी तक निकल नहीं पाए, वही करते रहते। और ये भी बताया नहीं कि ये पाप पुण्य जो करते हैं ये हमें कहाँ पहुँचाएगा। कहा ये मृत्यु लोक में सीमित रखेगा। अगर पुण्य करोगे तो राजा महाराजा धनी मानी बन जाओगे, और पाप करोगे तो गरीब बन जाओ, बस इतना ही है। लेकिन दोनों का फल हो तो मृत्यु लोक ही है, और जब तक मृत्यु लोक में रहेंगे तो छुटकारा कहाँ। तो महापुरुषों ने कहा कि पाप और पुण्य दोनों मतलब यानी बेड़ियां हैं। पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी चाहे जो तो खलेगी आपको, बंधन तो बंधन ही है। तो जो लोगों ने बताया नहीं तो सारे जीव पहले तो पाप करते थे, फिर वही कहना नहीं पाप खराब है, खराब इसको बंद कर दो, तो बेचारे पुण्य करने लगता। अब ये नहीं बताया कि पाप और पुण्य करने का मतलब यानी लाभ क्या है। तो ये सब जाकर के संत महापुरुषों ने खोला। जब आप सत्संग में आओगे और नित्य प्रति ये सुनते रहोगे और गुणन मनन करते रहोगे और अपने जीवन में एक एक वचन को उतारते रहोगे, तब आपको सत्संग का पूरा लाभ है। ऐसे जाओ तो ऐसे कुछ कब से सुन रहे हो, तो तुम्हारे पास अनुभव है कि 10 जुलाई सन 1952 से लोग सुनी तुम्हें, करने वाला कोई नहीं। सुनते 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 और मतलब ये करे तो रोज ही सुनाते, बजाय पकड़ने के करने के कहने के तो रोज ही सुनाते। अरे जब रोज सुनाया तब तुमको याद नहीं हुआ, और एक दिन सुना जो तो कैसे, या रोज बदल दिया जो तो कैसे। कहने का मतलब किसी चीज पर जो बल दिया जा रहा, किन्हीं बच्चों पर बार बार मतलब आपसे कहा जा रहा ये करो ये करो, ये न करो ये न करो, ये खाओ ये न खाओ, तो जब ये आपको बताया जा रहा इसका मतलब आगे कोई भविष्य में भारी घटना, भारी दुर्घटना। जब कर्मों के विधान को बताया गया और कर्म अभी तक नहीं बदले तो भी लाभ कैसे मिलेगा। जब तुम बदलोगे तो जग बदलेगा, तुम नहीं बदलोगे तो बदला हुआ संसार तुमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक ही वचन को बहुत पकड़ कर रखो। अभी तो आपने अज्ञानता भूल भ्रम गफलत की वजह तो कर नहीं, तो ये सुनने का विषय नहीं है। ये कोई कथा वार्ता कोई भाषण भी परीक्षण नहीं है। ये तो आत्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का रास्ता है कि मतलब कैसे जगेगी और कैसे मिलेगी। तो पहली बात ये समझो कि जगाने के पहले ये किसके साथ फंसी है, संग दोष मन का। जब ये ऊपर से आई, बीच में त्रिकुटी धाम ये मन का स्थान है, यहाँ पर उसने मन को साथी बना लिया कि चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं, नीचे के लोग को देखकर वापस लौट आएंगे और हम बिना तुमको साथ लिए वापस नहीं आए। बस इतनी वचनबद्धता इसी में बेचारी फंसी पड़ी कि हमने वादा किया था और बेचारा नीचे उतर गया। जब उस ऊपर से आई तो जीवात्मा नाके पर बैठी रह गई और मन नीचे है, इंद्रिय भोगों घाटों पर उतर गया। अब उसी भोग करते 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 इतना लिपायमान, इतना मतलब ओतप्रोत हो गया, इतना फंस गया कि वो निकलना बड़ा मुश्किल है, अपने आप नहीं निकल सकते। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी वो नहीं निकल पाए तो कलयुग का गंगा जी कैसे निकलेगा। उसको कोई निकालने वाला नहीं है, सहयोगी। इन्हीं सहयोगी को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु, सत्य का गुरु। और ये सब झूठ के गुरु जो संसार और संसार के दिव्य पदार्थ और इंद्रियों को भोगों तक सीमित है। गुरु तो है लेकिन वो शारीरिक गुरु। आपको चाहिए आत्मिक गुरु कि जो आत्मा को जगा दे, परमात्मा से मिला दे। तो गुरु के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। कभी कहा है गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो रास्ता जानता हो, जीवात्मा किधर से आई और कैसे आई और किसी ने रोक लिया
और किसी ने फंसा लिया। जब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी तो आप निकलोगे कैसे? और जानकारी देने का माध्यम है सत्य, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितनी किताबें पढ़ लो पिछले युगों की, कितने साधन कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कलयुग की किताब अलग है और वो भी बनी नहीं है। तभी तो कहा गया भाई मैं किस लिए आया हूँ, पहले समझ तो लो। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, जो है नहीं न बना है। अन्य युगों के इतिहास तो आपको सुना दिए थे। ये नाम था, हरि नाम था सज्जू में, और जिसने लिया तो उसका ये शारीरिक मतलब यानी सुधार हो गया। और त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उस समय के लोगों ने राम नाम का उच्चारण किया और उसको अभ्यास किया, तो मतलब उन्होंने अपने धाम तक उसको पहुंचा दिया। इसके बाद कृष्ण नाम आया, उसको लोगों ने लिया, उसमें श्रद्धा सेवा भाव बनाया तो गोलोक तक पहुंचा दिया। लेकिन ये लोग आत्मा के घर नहीं है, ये आत्मा का घर नहीं है, आत्मा का स्थान नहीं है। पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए, आत्मा सत्यलोक निवासी है, इसके नीचे किसी लोक में उसको सुकून शांति नहीं मिलेगी। चाहे ब्रह्मा के शरीर में आ जाए, चाहे विष्णु के शरीर में, चाहे शंकर के शरीर में, चाहे रामकृष्ण के शरीर में, चाहे देवी देवताओं के शरीर में, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। ये छुटकारा नहीं, ये तो पुण्य कर्म करने से मिलता। महापुरुषों ने कहा पुण्य छिड़े मृत्युलोक, जब तुम्हारा पुण्य खत्म छीन हो जाएगा फिर मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। तो बीच के किसी लोक से जीवात्मा को जाने का विधान नहीं है। विधान तो जब मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर मिले, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिले और उनसे जानकारी लेकर और अपने घर जाने का अभ्यास जारी करो। धीरे 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 चलने की तैयारी करो। तुम चलने की तैयारी करो, तुम यहाँ फंसने की तैयारी करो। और आते हो तो ही कहना ये बीमारी दूर कर दो, मुझे कष्ट मुसीबत दूर कर दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे ये लेते लेते और इसको प्रयोग करते करते कितना समय निकल गया और मिला आपको कुछ भी नहीं मिला। मिलने का मतलब जो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारा पूरा सहयोग करे, ऐसा इस सृष्टि में कोई सामान नहीं बनाओ। ये तो काल की रचना है, वो भी रचना है जीवात्मा को फंसाने की, निकालने की रचना नहीं है। जब निकालने वाला आएगा तो फंसाने का भी कैसे फंसे हुए भी बताएगा। अब इस फंसाव से कैसे निकलोगे और अपने घर कैसे जाओगे वो भी बताएगा। जब दोनों रास्तों की जानकारी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि सच्चा रास्ता कौन, झूठा, फंसने वाला कौन, निकलने वाला कौन। इसीलिए तो महापुरुष ने कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले यानी न चल पाए। ऐसा अवसर तुमको मिलेगा नहीं, ये मानो शरीर आपको मिल जाए। अब इसको भी काल ने थोड़ा भ्रमित करके इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके एक स्त्री तो एक पुरुष था। अब न स्त्री है न पुरुष है, तो केवल जीवात्मा के रहने का मकान है और तुमने स्त्री कह दिया, पुरुष कह दिया, और उसी में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। इसमें आप भी फंस गए। तो ये तो मंदिर है, मनुष्य मंदिर है। अब इसमें जीवात्मा की ये मूर्ति है। जैसे बाहर मंदिर में जाते हो, अगर मूर्ति में तो कोई मंदिर में जाएगा क्या? मंदिर की पूजा, कितना अच्छा मंदिर बना दो, अगर मूर्ति नहीं तो कोई नहीं। पूजा मूर्ति की है, मंदिर की नहीं। इसलिए पूजा शरीर की नहीं है, जीवात्मा की। जो जिसकी जीवात्मा जाग जाती है उसी की पूजा होती है। वो मंदिर पाठशाला निर्मल पवित्र हो जाते, वो तुम्हारा भी काम कर देगा, अपना भी काम। जो अपना जिसने अपना काम कर लिया वही तुम्हारा काम कर सकता, और ये काम कोई नहीं करेगा। अब ये भेद तो बताया नहीं गया कि काम किसने कर लिया किसने नहीं किया, करने वाला कौन है, क्योंकि सभी मानव शरीर में ये जो मतलब अरबों की आबादी देख रहे हो, सब मनुष्य शरीर है तुम्हारे। लेकिन ये कैसे पता हो कि भाई कौन शरीर शुद्ध पाक साफ निर्मल है और किसमें जीवात्मा जग गई और किसमें नहीं जग पाया? तो कहा जब तुम खुद अभ्यास करोगे, अभ्यासी ही
अभ्यासी को समझ सकता है, योगी योगी को समझ सकता, भोगी भोगी को समझ सकता, रोगी रोगी को समझ सकता है। अब आप मैं समझता हूँ कि चीज की है और समझ भी है तो भी तुम कर नहीं पा रहे। इसीलिए कहा यहाँ संग दोष से बचना। सबसे पहले तो संग दोष से बचो कि किसके साथ करने से हमारा नुकसान होगा और किसके साथ से हमारा लाभ होगा। कहा कि किसी साधक का साथ करो जिसने तन मन इंद्री सब को साथ दिया, काम को लोभ अहंकार से बिल्कुल अलग थलग बैठा। ऐसा अगर साधक मिल जाएगा तुम्हारी सारी कच्चाई निकाल देगा और मन को भी मोड़ देगा धीरे धीरे, क्योंकि मन को उधर लगे कितने युग निकल गए, एक बार ही मोड़ दो तो टूट जाएगा। तो कहते मोया लगा दो, जैसे बांस को ऐसे रनी मत तो टूट जाएगा ऐसे आप। तो कहते उसको तेल लगा दी, थोड़ा अग्नि दिखा दी और मुलायम होगा, आप बोल सकते हो, काम कर सकते हो सब। इसी तरीके से जब सत्संग वचनों का मोया लगेगा तब ये मन धीरे धीरे विकारों से अलग होने की कोशिश करेगा और जब विकारों से अलग हो जाए तो फट से अब इसको नाम का सारा पकड़ा दीजिए। तब कहा मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू अब गुरु के द्वारा दिए नाम रास्ते को क्यों नहीं अभ्यास में लाता, क्यों नहीं करता है। तो जब आप मन को कोई काम नहीं दोगे तो उसका काम है भगने का, मन का काम भगने का। वो निरंतर भोगों में चक्कर मार रहा है, कहाँ रस ये मिलेगा, ये रस मिलेगा और रस मिलेगा। अब कहा ये भगने वाले को तुम नहीं रोक सकते हो। तो कहा मन जाए तो जान दे, कसके रात शरीर उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले थी। कहा मन भगता तो भगने दो लेकिन शरीर का साथ मत दो। जब शरीर का साथ दे दोगे तो सब कुछ घटा कराएगा, शरीर से रस अपना लेगा तो होशियार हो और फिर तुमको सजा का भागीदार बना देगा, क्योंकि लोग मन को तो देख नहीं पाते। कहते इसने बड़ा गंदा काम किया, मारो उसको, अभी जरो पीटा जाए। कभी कहा अपराध करे कोई और सजा कोई और पावे, अपराधी कोई है सजा कोई पाए। वो कैसा विचित्र खेल है काल माया का। ये मतलब यानी शरीर को सब अच्छा बुरा करा रहा पापों ने और रस अपना अलग लेके बैठा और शरीर को मार पड़ती। लोग कहते भाई इसने बहुत बुरा काम, इसको मारी आप। तो कहने का मतलब ये जो हम यही नहीं सोच पाए कि असली कौन है नकली कौन, हमारे शरीर को गंदा करने वाला कौन है। क्योंकि जब तो चेतन, ये तो जड़, शरीर तो जड़ है, शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक चेतन मन साथ में लगेगा, चेतन जीवात्मा साथ में नहीं, तब तक इस शरीर का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे तो पशु पक्षियों को भी तो शरीर मिला और वो भी खाना पीना और मतलब यानी मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, वो भी तो वो काम करते। अगर इसी काम तक आप सीमित रहे तो तुमने कीमत शरीर की नहीं सुनी। यह तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, अंत में दुख का कारण बन जाएगा। कितना स्पष्ट करके संत महापुरुषों ने लिखा और कहा इस शरीर को ये मत समझो, क्योंकि नर्तन पाए विषय मन देही, पलक सुधाते सट विषिले ही। अगर मानव शरीर पाकर केवल विषय भोगों तक सीमित रह गए तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक कर कांच को पकड़ लिया, बदले और आपको जानकारी नहीं थी। महापुरुष इसी जानकारी के लिए आते और जानकारी का रास्ता माध्यम आधार है सत्संग, इसके सिवा कुछ नहीं। तो सत्संग की महिमा पार है, इसकी महिमा को तो पाले मार नहीं। कौन कितना वचन पकड़े, कितना कैसा बदल जाए, कितनी चढ़ाई करे, ये तो उसी जीव पर निर्भर है। तो इसलिए संसार में रहो, संसार के भोग ये भी तुम्हारा लेन देन, पति का, पत्नी का, बाल बच्चों का, ये कर्जा भी उतार दो, फिर आना पड़ेगा। कितनी साधना पूरी हो जाए, अगर कोई कर्जा रह जाएगा तो रास्ते में वो आपको टोकेगा कि नहीं हमारा कर्जा नहीं है, तो फिर आपको आना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि धर्मराज दरबार में सबका झारा ले,
कला सबकी तलाशी लेता कि देखे शरीर से मन इंद्रियों से कोई कर्म किया बाकी तो नहीं रहेगा। अगर बाकी रहेगा कदे नहीं रोकोगे। अभी आप फिर जाओ मारो शरीर, जाओ ये कर्म बाकी रहा इसको करके। लेकिन कहा घाट जगह की क्या करे जब सिर बोझ हो। तो घाट पर बैठा वो कैसे तुम्हारी तलाशी लेगा कि सदगुरु दयाल ने तुम्हारे शरीर से मनसा वाचा कर्मणा सारे कर्मों को फली करा दिया, सब कर्म को करा दिया और सब कर्जा उतार करके पाक साफ निर्मल जीवात्मा को खड़ा कर दिया। कहा आप घर चलो, तुम्हें किसी लोक मंडल में कोई नहीं रोक सकता क्योंकि तुम्हारे पास शरीर का कोई कर्जा नहीं। यह सब ऐसा विधान है, बड़ा विचित्र है। अब कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार तो चीजें तो न तुम माया के प्रसार को जानते हो न कर्मों के विधान को जानते हो। इसलिए आपको ये सब बताने के लिए सत्संग का माध्यम अपनाया और सत्संग के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं जो तुम न कर सको, किसी कार्य की प्राप्ति न हो ऐसा है ही नहीं। सत्संग तो वो बल है, सत्संग वो ताकत है, मतलब यानी इस सब अगर मिल जाए और समझ लो तो यहाँ का कोई काम बाकी नहीं रहेगा जो आप न कर। तभी उन्होंने कलयुग में जीव को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए 3 रास्ते रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। अब 3 रास्ते पर आपको विचार करना चाहिए कि हमने सत्संग कितना कर लिया, वचनों को कितना अपना लिया, अपने जीवन में कितना उतार लिया और उसका लाभ कितना प्राप्त कर लिया। मैंने जो सेवा बताई, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा, ये 4 सेवाओं का विधान कि मन को सेवा में लगाकर तुमने पाक साफ निर्मल यानी विकारों से अलग किया। तो मन की सेवा, तन की सेवा जो शरीर से बुरे कर्म हो गए अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, लोभ में, लालच में, तो महापुरुष शरीर को आपको उसी सेवा में लगाएंगे जहाँ जहाँ तुम्हारा कर्जा उतरना है। उन्हें सब मालूम, जितनी बार आप सृष्टि में आए हो और जो जो कर्म करके जिन जिन योनियों में गए हो और जो जो किया उनके पास पूरा लेखा जोखा, तभी तो आपको सेवा में लगाते हैं। इसने कर्म किया था इस सेवा, तभी सबकी सेवा के लगने का अलग अलग रास्ता, एक ही सेवा सबको नहीं। हाँ, तन की जो सेवा होती है वो एक ही प्रकार से होती है क्योंकि तन से लगभग सभी लोगों ने वही काम किया, लेकिन तन में और मन को लेकर कितना और किया है और इंद्रियों को कहाँ कहाँ मतलब यानी लगाया है और उससे कितना आपने यश कमाया या हानि कमाई है वो भी समझ, तब आपको ये विधान बताया गया। देखो कितना बारीक है और बिल्कुल सरल कर दिया। कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल घाट पर बैठ जाओ। अब लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता है, तो क्या बनाने के लिए कहा था? अरे तुम बना कैसे पाओगे, तुमने कभी किए नहीं। नामदान का यहाँ रास्ता ही नहीं रहा और न किसी को जानकारी दी तो तुम कर कैसे लोगे। कला भजन गुरु करेगा, जो आया है वो करेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो तुमसे कराया जाएगा, नहीं ये बागी मन फिर भाग जाएगा, फिर उधर भागने लगेगा। तो इसीलिए कहा भाई कुछ न करो, केवल घाट पर हाजिरी दो, सुबह शाम आदत बनाओ, आदत ही इबादत की तरफ आपको ले जाएगा। तो अच्छे काम की आदत बनाओ, जैसे बुरे काम की आदत में मन चला गया तो बुरा कर्म हो गया सब, अब उसी का प्रायश्चित कर रहे, मैंने बड़ा खराब किया, मैंने शरीर से कोई अच्छा कर्म नहीं किया, मन से कोई अच्छा सोचा नहीं, किसी के बारे में मतलब लाभ और सहयोग की भावना नहीं रखी, तो सब गलत ही हुआ क्योंकि रास्ता गलत ही था। इस रास्तों को अज्ञान का बस हमने अच्छा और सच्चा मान लिया और उसी रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि अच्छा रास्ता तो बताने वाला आया ही नहीं था। और जो कलयुग में आए उन्होंने इशारा किया। अब जीव इतना पुराना फंसा इशारे वो कैसे इशारा भी करते समझदार को, यहाँ सब ना समझदार है तो इशारा भी नहीं समझ पाए। जब इशारे नहीं समझ पाए तो मालिक को खुद आना पड़ा, चलो भाई हमारी जीवात्माएं है और मतलब सबको भेजा गया। उन्होंने इशारा किया लेकिन इशारे को समझ नहीं पाए क्योंकि वो अज्ञानता में थी।
तब जाके ये रास्ता खोल दिया गया एकदम। मतलब यानी ये सब कर सकते हैं और सब जगह कर सकते हो, चाहे जमीन में, आसमान में, दुकान में, मकान में, कहीं भी रहो आप ये काम कर सकते हो। क्यों? ये काम अंदर का। जब बाहर के काम करते हो, हाथ पैर नाक कान मुंह से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तो गंगा स्नान, तो शरीर तो उसी में लगा हुआ है। लेकिन ये कैसा खेल है कि तुम शरीर से तो अपना शारीरिक जो काम तुम्हारा वो करिए, लेकिन मन बुद्धि चित्त से नाम का चिंतन करो। जब नाम का चिंतन करोगे तो नाम जपते रहो, काम करते। अरे भाई शरीर को काम लगा दो और मन को नाम जपन में। कहते नाम जपन क्यों छोड़ दिया तुमने? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, गुरु वचन क्यों छोड़ दिया? अरे भाई नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जो असली चीज तुमको पकड़ेगी वो तो आपने छोड़ दिया। अब वो सांसारिक द्रव्यों के नाम, भोगों के नाम अगर इसकी जानकारी कर भी लो तो उससे मिलने वाला क्या? जिनको पूरी जानकारी भोगों की कर ली लेकिन निकलने की जानकारी नहीं मिली करने की, तो बता दे तो सब लगे ये करो ये करो ये करो, क्योंकि उन्होंने किया है। लेकिन इसको करने से क्या मिलेगा? कौन सा लाभ मिलेगा हमको? तो ये तो लुटाया नहीं, क्योंकि ये जानकारी उनको नहीं है। इसी जानकारी के लिए संत महापुरुष आते हैं और कितनी मेहनत की, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुचा नहीं छोड़ा जहाँ पर समय जगाई नाम की ध्वनि न लगाई, आवाज न लगाई हो और लोगों को न मतलब उठाया, इशारा न किया हो, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन पकड़ा किसने? जो शरण में आए वो भी भग गए। 45 करोड़ जीवों को नाम डाल दिया, वो सब भग गए, कोई नहीं टिका। इसका मतलब किसी ने गुरु को समझा नहीं, गुरु को पहचाना नहीं, गुरु के बच्चों को पकड़ा नहीं और अपने अभ्यास में कभी लाए नहीं, तो भ्रमित तो हो ही जाओगे। भूल भ्रम हमेशा अज्ञानता में ही होती है। अज्ञानता का दूसरा तो भूल भ्रम है। कहने का मतलब है जब आप वचनों को सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो एक वचन खोल के कहते, उनकी शुरुआत शरीर से ही है, क्योंकि शरीर से भी आप गंदे हुए और मन को गंदे हुए और इंद्रियों से गंदे हुए, इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों का विषय पहले रखा जाता। इसको सेवा से खूब मांझ लो, एकदम बात साफ कर लो। सेवा ऐसा साबुन है जो तन के द्वारा किए पाप कर्मों की गंदगी को बिल्कुल हटा के साफ कर देगा। तभी सेवा प्रधान अंग रखा गया संत मत। सेवा करो, सेवा करो, सेवा। जब 3 बार को सेवा सेवा से जिससे वो मिल जाए, ऐसी सेवा करो जिससे मालिक मिल जाए। और वो मालिक कब मिलेगा? जब शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों की गंदगी उतर जाए। इसलिए रास्ता सेवा रखो। लोगों को नहीं मालूम कौन सी सेवा से क्या करता है, कौन सी गंदगी उतरती बचने, क्योंकि सत्संग बच्चों को सुनते नहीं, केवल कान ही सुनते हैं, मन नहीं पकड़ता है। तो लोग अपना सुनना, कान थोड़ी काम करेगा, न काम आँख आगे तो सब पकड़ने के द्वार बना दिए कि आंखों से देखा वो पकड़ लिया, अंदर में सप्लाई कर दिया, और कान से सुना वो पकड़ के अंदर सप्लाई कर दिया। बस इनका बाहरी द्वारों का इतना ही काम है। अब तुम उसी पर बिल्कुल निर्भर हो गए, हम सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। अरे भाई कब तक सुनेंगे? और तुमने सुना तो कहा अपने मन को सुनाओ, इसको समझाओ शैतान मन को। अगर ये मान जाएगा, समझ जाएगा, तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब मन तुमको घसीटे घूम रहा, तुमने तो मन को पकड़ा नहीं, मन को रोका नहीं, कभी नियंत्रण कंट्रोल किया नहीं। अब तुम मन के जैसा सोचता तुमको भगा लिया जा रहा, घसीटे घूम रहा है। तुम कितने बलवान हो, कितने बहादुर शूरवीर हो, जो मन के घसीटे लिए जा रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। कब कहा सच्चा शूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा शूरवीर वो है जिसने मन को मार दिया, यानी मन के
जो भी विकार थे वो वासनाओं के सब खत्म कर दिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो जो सारे छुटकारों का जानकार है सम्राट गुरु का, उनका ध्यान करो। ध्यान का मतलब उनको बसाओ। जब वो अंदर में बस जाएंगे तो कोई विकार वहां ठहर नहीं सकता, मन की मनमानी वहां चल नहीं सकती, चिंतन अपने आप नहीं चित्त कर सकता और बुद्धि अपने आप निर्णय भी नहीं ले सकती जहां पर सम्राट गुरु खड़ा हो जाए। तभी कहा कि अब गुरु मूर्त ये विस्तारो, गुरु के चेतन स्वरूप को आत्मा के हृदय में, ये मन का हृदय है, ये आत्मा का। मन के हृदय पर आप चिंतन करते रहते तो मन का काम है कि भोगों का प्राप्ति, अब कैसे ये मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, निरंतर ये चिंतन करता। और जब यही करता रहता तो शरीर को लेके निकल पड़ता, चलो भाई ये काम करना, ये कर लो। अब शरीर बेचारा जाने, वो तो अच्छा बुरा पाप होने जानता नहीं, उसे क्या मालूम। लेकिन जड़ को ही मारा जा रहा तो चेतन मन को पकड़ना नहीं जाता। तब कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। जितने यत्न और विधि सिद्धांत शरीर इंद्रियों के रखे, इनको एक किनारे करो। इनसे तो करके आपने देख लिया, इससे तो मन और बागी हुआ। कोई यहाँ चीज पूर्ति हो जाए तो अहंकार और लेके उठ गए। ये तो जब पूर्ति करते रहोगे, इसके अनुसार सामान देते रहोगे तो ये अहंकार होगा और अहंकार पैदा करेंगे। हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। जब आया अहंकार अब किया करा सब बेकार खत्म। तो बड़ा विचित्र विधान है। जब सुनोगे धीरे धीरे महापुरुषों ने शब्द वचनों को पकड़ाने का काम कि इनको पकड़ो, ये छोड़ो। उधर जो पकड़े हो वो पकड़ तुम्हारे हानि की और ये पकड़ तुम्हारे लाभ, क्योंकि जो पकड़ा उसी में फंस गए, वो तो फंसाने का काम है। और इधर नाम को पकड़ो तो इधर भी छुटकारा और उधर भी छुटकारा। ऐसा नाम है, बिना नाम के काम नहीं होता। इसीलिए महापुरुषों ने नाम की महिमा की और ये भी राज खोला कि तुम्हें कौन सा नाम पकड़ना। तो कहा नहीं मतलब कि करोड़ों नाम है, अनंतों नाम, लेकिन तुम्हारा नाम यानी तुम्हारा कल्याण करने वाला, तुम्हारे मन को विषय भोगों से मोड़ने वाला, वो नाम कौन सा? कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, कहते मुक्ति का कारण। मन को विकारों से हटना ही तो मुक्ति कहलाता है। का मुक्ति नहीं मिल पाई, कर्म करते रहे, नाम लेते रहे। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब पूजे बिरला, कि जो आज काल से नाम आया जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, वो गुप्त है, अंदर में है, वो किसी ने बताया नहीं। और तब जो गुप्त नाम मिला नहीं और गुप्त तरीके से उसका अभ्यास किया नहीं तो मेरी जीवात्मा जो अंदर बैठी वो कैसे निकलेगी, कैसे घर जाएगी अपनी। तब कहा कि जो नाम बताए गए उनकी भी जानकारी दी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सब से न्यारा। वो राम कौन सा जिसने राम शक्ति भेजी काम के लिए? वो कृष्ण कौन है जिसने कृष्ण नाम की शक्ति भेजी काम के लिए? अब लोग बेचारे उसी नाम में फंस गए। अरे भाई, राम ने किसकी पूजा की जिसके कारण उनकी आज पूजा हो गई? आपको ये पढ़ना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने कौन सा काम किया कि शरीर भी नहीं है और लाखों वर्ष हो गए अभी लोग उनकी पूजा करें, उनकी यादगार करते। तो कहा कि उन्होंने गुरु की पूजा। भगवान राम ने कोई मंदिर नहीं बनाई, कोई मूर्ति नहीं लगाई, कोई कैलेंडर नहीं छपवाए। क्या किया? तो संत महापुरुषों ने सब खोला राज कि प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा, ये चेतन पूजा है। माता पिता गुरु ये चेतन है और चेतन भूल गए, आप जड़ में चले। माता पिता की पूजा करके दिखाया उन्होंने
कि चेतन के पास जाओगे जो चेतन कुछ बोलेगा, कुछ बताएगा, कुछ अच्छे बुरे की जानकारी देगा, लेकिन जड़ पत्थर क्या बताए। लेकिन अभी तक नहीं कर सकता, ये तो भगवान की बात भी नहीं मानते। तो भगवान नाम तो ये दिया था। तो कहा भाई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने या मेरे कुल में, परिवार में कभी जड़ पूजा नहीं हुई, चेतन पूजा, गुरु ही पूजा गया। जब लंका से जीत कर अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई, हमारे भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो किसके कारण? कहा इन्हों शरीर से बहुत काम किया, मन बुद्धि चित्त से बहुतों को मारा काटा, अनेक बार किया है। तो ये कोई काम है? अरे ये कोई दया का काम? मार काट करना ये कोई समझाना है? संहार कभी मतलब यानी नीति नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। जब जनता प्रसन्न उनकी मतलब बड़ी मसूरी करने लगी, तो उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं किया, हमको हमारा क्यों कहते, मैंने कुछ किया नहीं। कहा भाई ये काम किसने किया? वो लंका में जाकर के क्या मतलब यानी इतने दुष्टों को मारा, असुरों को मारा, राक्षसों को मारा और धर्म की स्थापना की और भक्तों की रक्षा हो गई, ये काम किसने किया? कहा मैंने नहीं किया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन्मारे। कहा मेरे गुरु वशिष्ठ जी मेरे पूजनीय है, हमारे कुल परिवार के गुरु है। मैंने जो गुरु के आदेश का पालन किया तो उन्होंने हमको अंदर में शक्ति दे दी, उसी की शक्ति द्वारा एक काम, मैंने कुछ नहीं किया। देखो भगवान तो गुरु पर न्यौछावर और इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर। उसको ये भी समझ में नहीं आया कि भगवान ने किया क्या, किस कारण पूजा हो रही। क्योंकि जब इंसान इंसानी शक्ल में आए और आप इंसानी शक्ल में हो तो तुम्हें सोचना चाहिए भाई, क्योंकि शरीर का जो अधिकार उनको, वही अधिकार आपको मिला, आप ही वो काम कर सकते। तो कहा उन्होंने गुरु की पूजा की, गुरु के आदेश निर्देश को माना, हर हुक्म का पालन करने को तैयार रहते। जब गुरु को अपने आदेश पालन और अनुशासन और भक्ति से जब खुश कर लिया तो गुरु ने क्या दिया? सारी शक्ति का भंडार दे दिया। जाओ जाओ, काल सृष्टि में तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। लेकिन दयाल सृष्टि में जाने की बात नहीं किया, काल सृष्टि। तो उन्होंने काल का काम किया तो काल की जो पूजा करनी, दयाल का काम होता दयाल की पूजा आप करते। तो पूजा के बारे में कहाँ जान पाए लोग, किसकी पूजा करना किसकी नहीं करना, ये पूजा में कहाँ तक पहुँचाएगी, कौन सा लाभ देगी हमको, तो ये भी तो जानकारी लोगों को नहीं। सब अंधानुकरण हो रहा, सब अंधान, सब ब्लाइंड सपोर्टर, इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि हम ये कर क्या रहे और करने का फल भी नहीं मिल रहा और फिर भी कर रहे। भाई इतने दिन से पूजा की क्या मैं? अब नैमिष धाम में अगर पंडा पुजारियों से पूछा जाए कि तुमने इतने वर्ष पूजा की है और कितने तुम्हारे मतलब यानी परिवार के लोग पूजा करते करते चले गए, क्या किसी को भगवान मिला है? क्या देवी जी किसी को मिली, देवता किसी को मिले? कुछ नहीं बता, कुछ भी नहीं बता सकता। तो कुदरत ने कहा इसकी जड़ता की ममता से कैसे हटाया जाए। तो कुदरत ने एक छोटा सा ढेर कर दिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ताले बंद कर दिए और कहा देखो इसमें कोई देवी होती तो ताला लगाने देती। जब देवी को बंधन मुक्त नहीं हो पाई और लोगों ने ताला लगा के उसको बंद कर दिया और कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये प्रमाण प्रस्तुत किया है कुदरत ने, ये कुदरती कह रहे कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं आई, क्यों हमारे यहाँ सब शाकाहारी, यहाँ कोई बीमारी। तो हम तो ये भी दिखाना चाहते थे, लेकिन कहा नहीं भीड़ मत करना। मैंने कहा ठीक है, मैं तो भीड़ लगा के बहुत आपको संदेश दिया। इतनी भीड़ हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखी और बिल्कुल निस्वार्थ, कोई चढ़ावा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कुछ नहीं। और ये सब दिखा दिया लोगों को, देखा फिर, लेकिन समझेंगे कैसे? जो जहाँ फंसा है वहां से हटना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता, तो फिर ये निकलने वाले रास्ते को कैसे समझोगे? वहां से हटना और यहाँ पर लगना, तब तो काम हो जाएगा। तो ये कुदरत ने
एक छोटा सा नमूना पेश किया, वो भी करती नहीं। कितने साल से कहा जा रहा, अभी महात्मा समझा रहे, चिता रहे, जगा रहे, होश में लाके खड़ा कर रहे, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी सेवा के द्वारा दिला रहे। अगर इनको न माना, इन पर न विश्वास किया गया तो कुदरत पीछे खड़ी है, वो ऐसा काम करेगी सब चकाचौंध हो जाए, सबकी बुद्धि और ज्ञान सब फेल हो जाए। अब इसके बारे में कोई कर पा रहा? बीमारी कैसे जाएगी, कौन सा रास्ता है, इसका निदान समाधान किसके पास है, वो भी नहीं मालूम। जब कोई चीज मालूम नहीं है तो मतलब खोज करनी चाहिए कि आखिरकार कोई न कोई भारत भूमि तो ऐसा है जिसको जानकारी है, वो भी नहीं कुछ, और सब परेशान। अभी क्या हुआ, परेशानी तो आगे आएगी, अभी तो शुरुआत है। मान जाओ, सच्चे सही रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, मानव आहार भोजन को करने लगो तो मानवीय कष्ट चला जाएगा। गोस्वामी महाराज ने इस पर रामचरितमानस में सब कुछ लिख डाला और साढ़े 500 वर्ष से ये लोगों को सुनाई जा रही, पढ़ाई जा रही। इन्होंने केवल मनोरंजन का साधन समझा, वो शिक्षा नहीं उसकी ली। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि शरीर के कष्टों से अगर बचना चाहते हो, बीमारी महामारी कष्टों से बचना चाहते हो, लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो, ऐसे बिन हरिभजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट वो भगवान की वजह से जाएंगे, पूजा पाठ से नहीं जाएंगे। और पूजा पाठ का तुमने रास्ता देख लिया, सब बंद हो गए, कुछ नहीं हुआ। अगर देवी होती तो क्या ताला लगाने के लिए भगवान भगवत तुम अपने घर में तुम्हें ताला लगा सकते तुम्हारे साथ। ये तो आपको चेतन जड़ की बात समझनी चाहिए, और फिर वे भी नहीं, क्योंकि उनका लगाव उससे नहीं है, उससे सामान पाने का है। उनका पत्थर से कोई लगाव, भगवान से कोई लगाव नहीं, भगवान से लगाव नहीं, सम्मान और सामान से लगाव। तो ये सामान सम्मान ये जड़ता के बहाने ले रहे हो चेतन शरीरों से, इसका तो बहुत बड़ा फल होगा, बहुत बड़ा। और वो इनको मालूम नहीं। कहा था आगे ऐसा कुदरत का नजारा करेगी कि तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ाओ, निगाह बचा के उठा के खा लो, इतनी अन्न की कमी हो जाएगी। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कितना बताया गया, कितना रटाया गया, कितना सुनाया गया, और निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं उसके बदले, कोई सामान नहीं, कोई सहयोग नहीं। लेकिन नहीं सुना लोग, तब आदत नहीं मानोगे तो मैं कुदरत को चार्ज दूंगा। कुदरत सबको मना देगी, उसके बाद छोटे बड़े गरीब अमीर धनी मानी सबको मनाने का साधन है, सबको मना दे। और देख लीजिए सब परेशान, कोई ऐसा नहीं जो इसमें परेशान हो। इसके लिए कितने समय से पहले बताया जा रहा था कि एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे बचने बचाने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही मुसीबत में फंसे। और एक महत्वपूर्ण इशारा किया था कि बच्चा एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी बनी पड़ी। महात्माओं का ऐसा इशारा रहस्यमय है कि तुम समझी नहीं पाते। कहा जब कुदरत यानी मतलब सबको चपेट में ले और बचने का कोई रास्ता नहीं। और जितने जिम्मेदार, जिनको जिम्मेदारी दी या जिन्होंने ली है, कहा ये जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, यही तो उनकी पहचान थी। कहा ये सब झंडे को फेंककर अगर एक दिन तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी बात थी और कितना बड़ा संकेत इशारा था और कितना जबरदस्त चैलेंज, लेकिन बिल्कुल समझ। और कहते हैं पढ़े लिखे धर्म, क्या पढ़े लिखे,
कौन सा ज्ञान, कौन सी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आ रहा, तुम्हारी युक्ति तुमको बचा नहीं पा रही, फिर तुमको ज्ञान कहाँ है? ज्ञान है कि घोर अज्ञान है? घोर अज्ञान अंधेरा छाया होगा, उसी अंधेरे में प्रकाश ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। वहां कहाँ रखा? अंधेरे में तो अंधेरा मिलेगा, प्रकाश कहाँ से मिल जाएगा? तो ये सब अंधकार छा गया है। अब इस अंधकार में आँख तो काम करेगी, क्योंकि बाहर की आँख है, अंदर की तो है तो, लेकिन नहीं, खुली नहीं। तो कहा सब अंधेरे में ढूंढ रहे, मिल जाएगा शायद में। अंधेरे में क्या? अंधेरे में अंधेरा ही मिलेगा, उजाले में उजाला मिलेगा। उजाले का अर्थ ज्ञान से है और अंधेरे का अर्थ अज्ञान से है। अगर दोनों चीजों को ज्ञान अज्ञान को समझ जाए तो ये कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं ये कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम अज्ञान तो हम कह रहे हो ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी। और यहाँ जब लॉकडाउन लगा तब भी लगभग 200 आदमी थे, 200 तब भी है। कोई बीमारी, कोई मरीज और आ भी नहीं सकता। इस भूमि पर कुछ नहीं होगा। अब ये इनको विश्वास कैसे हो? तो मैं तुमको नजारा दिखा देता। अगर आप थोड़ी सी परमिशन छूट दे देते तो इतना आदमी यहाँ है, तुम गिन नहीं सकते थे। ये जमीन कम पड़ जाती अपनी बार, इतना बड़ा जन समागम होता और कोई दुर्घटना नहीं, कोई अपनी घटना नहीं होती, कोई बीमारी, क्योंकि यहाँ सब शाकाहारी। ये बीमारी तो मांसाहारों पर अटैक करेगी। अब ये कुछ लोगों ने बीच में साल 2 साल में ही अभी शाकाहारी, तो तुम्हारे अंदर अभी वो गंदगी निकल नहीं पाई, उनको तो अटैक करेगा, लेकिन मरेंगे वो भी नहीं, मरने से ठीक हो जाएंगे। और जो जिन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार बना रखा है और अपना रहे, उनको पर तो किसी का कोई असर ही नहीं, कोई असर नहीं। जब मैं इधर से आ रहा था तो मतलब कुछ पुलिस के अधिकारी लोग मिले, महाराज आप वो मास्क नहीं लगाए। मैं कौन सा मास्क? कल वो कपड़े का नहीं है, तुम उससे जाओगा। कल नहीं, मैं बताइए उसका परिणाम तो बताइए क्या होगा। और तुम सबने लगा के रखी, कहाँ बीमारी हटा पाई? ये बीमारी इससे जाएगी। अरे मुंह बंद करो कि गंदा बोलो मत, गंदा खाओ मत, इसलिए लगा दिया गया। ये बंधन है कि देख अभी तक तूने सब कुछ खाया, उल्टा सीधा सब बोला, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज की, बंद कर इस मुंह को, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो बात तो समझते नहीं। अरे असली बात तो ये है, बीमारी मुंह से आई है, जो तुमने गंदा खाया और बुद्धि नशा शराब पिया, उसी से बीमारी आई है। अब इस मुंह को बंद कर ले, लेकिन कोई नहीं जानता, ये रात किसी को नहीं मालूम। तो कहा भाई मास्क लगा दीजिए। हमारे तो परमानेंट मास्क है, कल कौन कर रही है? ऐसे किया तो एकदम बुद्धि खत्म उसके अंदर चला गया, कुछ नहीं बोला। अरे हमने कहा अरे भाई सुन भी मास्क दिखाया हो तुझको, देख ये परमानेंट मास्क, इसमें कभी कोई गंदगी नहीं जाती। और तुमने वो सब खत्म कर दिया। अब सब मुझे मुंडा और गुंडा, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इनको नहीं मालूम तुम्हारी पहचान क्या, मुझ इसके मुझ नहीं, उसके कुछ नहीं। मर्द की पहचान है। अरे कोई मर्द हो तो पहचान हो, वो तो नारियों से बनता है। सारा समाज ही नमर्द हो गया। अब इनसे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इन मुंडों से गुंडों से समाज का कोई कल्याण नहीं होगा। आपको तो ये सब सोचना चाहिए, और नहीं सोचोगे तो कुछ तो समझाने के लिए खड़ी हो गई, सबको समझा के सबकी एक ठिकाने हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। अभी कुछ तो अभी बैठे। अब जब इतनी सुस्ती आलस से है तो बताओ कैसे काम होगा?
ये कवायद एक्सरसाइज नहीं कराई जाती कि अब धर्म के लिए, सच्चे समाज के स्थापना के लिए और माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अब आपको खड़े होने की जरूरत है। बैठने का वक्त नहीं है, खड़े होने का। जब बैठो तो साधना कीजिए, खड़े हो तो बच्चों को पालन कीजिए। अगर खड़ा बैठना और झुकना है, कहाँ झुकना है? जहाँ झुककर कुछ मिले। जब कुछ उठाना होता तभी तो झुकते हो, और तुम्हारा झुकना ऐसी जगह कुछ है ही नहीं। कोई पत्थर में झुक रहा, कोई कागज कलरन में झुक रहा, कोई पानी का, तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो झुकना न झुकना बराबर है। अरे झुका जाता कोई चीज उठाने के लिए, और तुम्हारा झुकना कुछ नहीं, यानी कुछ मालूम ही नहीं। और कहते बड़े ज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी सब थे। किसी को एक कुदरत ने तमाचा मारा, तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब खत्म। कोई नहीं सोच पा रहा इसके लिए क्या करूं क्या करूं, और जो तुमने साधन अपना वो सब फेल। ये महात्माओं के पास कुछ नहीं तुम्हारे पास, और तुम कुछ भी कर नहीं सकते। भगवान राम को जब समझ में नहीं आता था कि राज कैसे चला, तो फट से राजगुरु विश्वामित्र के पास जाते थे और दंडवत प्रणाम करके कहते महाराज राज की स्थिति को कैसे ठीक है। तो फट से रास्ता बता दीजिए। जब धर्म नीति व्यवस्था बिगड़ी तो फट से दौड़ कर विश्वामित्र के पास गए कि कोई रास्ता बता दीजिए कि धर्म अगर चला गया तो कुछ बचेगा नहीं। प्रमाण इतिहास तो बता रहा है कि भगवान को दो तो गुरुओं की जरूरत है, और ये अज्ञानी इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं, तो कर लो। जब गुरु कुछ नहीं, तुम्हें सब कुछ हो तो करके दिखाओ। क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई विधान, कोई निदान, कोई संकल्प है? कुछ नहीं। तो आप तो देख रहे हो, सब देखते जाइए। कहा था हम सब दिखा देंगे, होगी जन जन में क्रांति, ये तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, ये तुम्हें दिखा देंगे। राजा रैयत लड़ जाएगी, ये तुम्हें दिखा देंगे। और सब हो रहा आपके सामने। जो जो कहा गया 10 जुलाई 1952 से वही हो रहा, और जो बचा कुचा वो भी हो जाएगा। बाकी कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सबके मुंह बंद हो गए, सबके मुंह बंद, क्योंकि उनको शर्म लग रही है कि जो जो हमने सुनाया वो कुछ नहीं, और जो महापुरुषों ने कहा वो होला। पहले ही बाबा जी ने कहा था ये भारत देश है, सोच समझकर भविष्यवाणी करना। ये परिवर्तन का वक्त, जो परिवर्तन करने आया है वो सारी भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाएगा और किसी की आज तक सिद्ध नहीं होने दी, क्योंकि काम कुछ और होना, व्यवस्था कुछ और है, परिवर्तन की लहर कुछ और होगी। तो समझ में कहा इतनी जल्दी तुमको आ जाए। और बताया सब, इतना किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, इतने किसी ने दौड़े नहीं। सब अपने मठ मंदिर में बैठकर अपने गुरुद्वारे आश्रम संभालते हैं, लेकिन देश संभलेगा, देश की व्यवस्था संभलेगी, ये किसी को इसकी तरफ चिंता ही नहीं। तो विचार तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार अंततोगत्वा तुम्हें संत महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्यों उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। चाहे भौतिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे अंतर्मुखी, चाहे बहिर्मुखी, चाहे जिस्मानी, चाहे नूरानी, उनके पास दोनों समस्याओं का समाधान है। और जब तक आप नहीं जाओगे तब तक देखो क्या कर डालोगे। ये तो जब सब विनाश हो जाएगा, रावण की तरह, तब भी अकल नहीं आई उसको, सब कुछ नहीं। जब हम खत्म हो जाएंगे, अब कोई राय नहीं है, तो लाभ लेने वाले जब सब खत्म हो गए तो लाभ दिया जाए किसको दिया। लेकिन वो काल से किया थी, ये ध्यान से कि तुमको सबको लाभ मिलेगा अगर तुम मेरी बात को मान लो, मेरे सच्चे सही रास्ते पर चलने लगो, तो तुमको आत्मिक और भौतिक दोनों लाभ मिल जाएंगे। लेकिन बात समझ में आवे तो सब बड़ी विराम। कोई भाषण देता है, देता सब छिप गया, उसको भी डर लगता है पानी के कोरोना आ जाएगा, क्योंकि कोई दिखाई दे रहा बैठा आ जाएगा। कहने का मतलब है ये सबको परिचय दिया जा रहा कि तुमने जो जो बोला
वो तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं कर पाए, झूठ। और जितना धर्म का संदेश दिया वहाँ तुमने वैसा झूठ, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। केवल भेष बनाना गुरु नहीं होता है। भेष तो कोई बना सकता, लेकिन भेष उद्देश्य सत्देश पहुँचा दे वो भेष है। असली तो भेष वो होगा। तो कहा असली नकली की पहचान हो जाए। आप देखते रहिए सब क्या भजन में लगे। किसी के देखो तो, लेकिन देखकर उनमें फंसने की कोशिश मत करो। भजन करते रहोगे तो कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे पर भी आपत्ति आ सकती। तो भाई एक रास्ता है, एक सच्चा इलाज है आपका समस्त परेशानियों का, उसे अपना लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस समय तो कोई नहीं बोला, न कोई महात्मा बोला, न कोई राजनेता बोला, दोनों चुप हो गए, क्योंकि दोनों ने जो कहा वो सब झूठ। न धर्म की धर्मा पाया, न मर्दा इंसानियत ला पाए, न प्रेम प्यार मोहब्बत, न रक्षा सुरक्षा हिफाजत कर पाए, न किसी को न्याय दे पाए, वो भी झूठे हो गए। अब दोनों झूठे वो सामने दिखाई देना, इनके द्वारा कुछ नहीं। जब एक छोटा सा कुदरत ने एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया, उसमें दोनों परेशान, दोनों खत्म। कहा तुम जो धर्म का संदेश देते थे उन स्थानों में कुछ नहीं है, ताले डालो इनमें। ताले लग गए। इसका मतलब साफ की झूठ था। अगर सत्य होता और इनमें कोई चेतन होता ताले लगाए जाते। ये तो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सत्य कहाँ है। सत्य संत जनों के पास है। अब संत की पहचान नहीं तुमको, क्योंकि लोगों ने मान सम्मान सामान पाने के लिए तमाम भेददारी बांध रखी, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, छापा तिलक जनों चंदन बंधन लगा दिया, लेकिन ये पहचान नहीं है, ये संत की पहचान नहीं है। ये तो बाहर शरीर का पाखंड है, वो अंदर बैठा। तुम बाहर में लेप कर रहे हो, बाहर में ये बनावट और दिखावट और सजावट कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो भी प्रमाण कुदरत ने प्रस्तुत कर दिया, इनके द्वारा कुछ नहीं। तो देखते जाइए आप। और पहले ही कहा था कि परिवर्तन न वक्ता प्रवक्ता, न अध्यक्ष मंत्री, न नेता का इनके द्वारा, हिंदुस्तान ये धार्मिक धरा है, इनके द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सत्मा पुरुषों के द्वारा जो परिवर्तन करने आया है, वो परिवर्तन की सारी शक्ति लेके आया। उसको किसी की शक्ति और किसी का सहयोग लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब आप पहचान नहीं आती, तो धीरे 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 आप सही रास्ते पर चलते रहो। इस सभी को अब आपको यहाँ ठहरना नहीं है, क्योंकि सरकार ने कह दिया भाई भीड़ भाड़ मत करो। तो देखो आपको सत्संग तो मिलेगा, काम तो आपका हो गया। अरे एक दिन सुनो, क्या 100 दिन सुनो, जब पिछले इतने सालों से सुन रहे तो आपका सत्संग हो गया और दर्शन अभी आपसे मिलूंगा। इसके बाद आप जानेंगे, क्योंकि हमें अनुशासन देना, सरकार को भी दिखाना है हमने जो कहा हमने वो पालन किया। लेकिन हमारे काम को कोई रोक नहीं सकता। वो किस तरीके से होगा, तमाम तरीके। तो आप आ गए हो आश्रम पर, आ गए, अच्छी बात, ये भी लाभ आपको मिलेगा। सत्संग सुना है, ये भी लाभ आपसे भी मिले लेता हूँ, तो काम आपका हो गया। इसके बाद चल हाँ बहुत थोड़े लोग, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा तक इनको खतरा हमारे से बहुत बड़ा खतरा समझ रही, जबकि हम सारी सुरक्षा की व्यवस्था करें। हम तो दिखा रहे हैं आपको, हमारे यहाँ कुछ नहीं। अगर करोड़ों आ जाए तब भी कुछ नहीं, और तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आप देखते रहिए। कभी ये देख नहीं पाए, देख कर समझ नहीं पाए, क्योंकि पिछली गुरु पूर्णिमा देखी है, उससे इनको डर लग रहा कि अब को हो जाता आपकी तूने हो जाएगी। तो आप अगर तुम थोड़ा सा सहयोग, केवल परमिशन कि अब तुम कुछ कहोगे नहीं, तो मैं यहाँ आदमी में आदमी बढ़ा के दिखा, आदमी में आदमी बढ़ा के, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ कुछ नहीं। अरे पिछला कार्यक्रम में आपने देखा, हमको किसी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने आपका पूरा सम्मान किया।
मैं तो हिंदुस्तान में सबका सम्मान ही करता, मेरा और कोई काम नहीं। सम्मान करना और सम्मान के लिए कि कैसे आपको और सम्मान मिलेगा उसकी प्रेरणा देना। मैं पूरे हिंदुस्तान में जितना पुलिस कर्मचारी अधिकारी है मैंने सबका सम्मान किया है, जो हिंदुस्तान में कोई न कर रहा न कोई कर सकेगा। तो आपको तो मेरा काम सबको मालूम, मैं कोई अनैतिक कार्य करता नहीं, मैं किसी का नुकसान करता नहीं, मैं राष्ट्रीय संपत्ति का प्रयोग करता नहीं। ये तो आपको सोचना चाहिए कि जहाँ सब लाभ ही लाभ है तो यहाँ हानि कैसे हो जाए। लेकिन अब तुमको विश्वास है, तुमने चलो तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहे। हम तो पूर्ण अनुशासन का पालन हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, मैं पूर्ण अनुशासन का पालन करता हूँ और चुनाव आचार संहिता का पूरा ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्र के नियम कानून का पालन नहीं करेगा वो राष्ट्र को कुछ दे नहीं सकता। हम कोई बिगाड़ने का काम, हम कोई दुख तकलीफ देने का काम, हम तो सुधार का काम। और आपने देखा इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा अनुशासन पेश हुआ कि कोई किसी तरह की दुर्घटना अपनाए, एक सप्ताह रहे और चले गए। और ये जमघट कहीं नहीं, जहाँ है वहाँ सिवाय नुकसान तो कुछ, वहाँ तो ये है क्योंकि वहाँ अनुशासन खुद में नहीं है। जिसमें खुद अनुशासन, जो अनुशासित नहीं है उन लोगों को अनुशासन कैसे सिखाएगा, अनुशासन में कैसे रखेगा। तो आप लोग अपनी गुरुभक्ति का परिचय दे दीजिए कि हम कितने अनुशासित हैं और फट से सत्संग सुना और दर्शन करो, पार से सीढ़ी उतर उड़ जाओ तो लोगों को पता चल जाए अरे भाई आए थे कहाँ चले गए। चले कहीं नहीं गए, वो अपना काम करके चले गए और तुमको सीख देख ली। जबकि कहीं अनुशासन नहीं, बाजारों में इतनी भीड़ है, दुकानों पर इतनी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ से डर, चाहे कोई अनैतिक कार्य ही नहीं, किसी को नुकसान होने का काम ही नहीं यहाँ, लेकिन डर लग रहा है। भीड़ देख रहे, उस भीड़ से डर नहीं है। अरे हम कोई सड़कों पर जाते नहीं, हमारा व्यक्ति सड़कों पर कोई भीड़ थोड़ी लगाएगा जो तुमको कोई बाधा उत्पन्न करे। हम शहरों में जाएंगे नहीं तो हम तुम्हारी कोई व्यवस्था में बाधा नहीं करते, हम तो अपने जंगल में बैठे और जंगल में लोग आ रहे हैं और अपना काम करके जाएंगे। तो हम तो बिल्कुल अलग है। जो तुम कहते हो दूरी बनाओ दूरी बनाओ, हमने तो कितनी दूरी तुमसे बना दी। 3 किलोमीटर पर तुम्हारा सब कुछ हो रहा, मैं 3 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो दूरी का मतलब ये समझो। अरे किससे दूर रहो? गंदे खान पान से, गंदी संग सोबत से, गंदे कर्मों से दूर रहो। वो तो कोई बताता नहीं। शरीर की दूरी बना रहे। कहने का मतलब तुमको जब सच्चाई की जानकारी नहीं है और सच्चा कोई आधार, कोई रास्ता बेस आपको मालूम नहीं है तो ये करने से कुछ नहीं। तो आप हो अनुशासित हो, आप गुरु के अनुशासन में हो, अपने गुरु की मर्यादा रखो और फट से दर्शन करके यहाँ से उड़ जाओ। इनको मालूम हो जाए, क्योंकि गुरु आते इनको बहुत खतरा, बहुत भीड़ हो जाए, बहुत लोग आ रहे और चारों तरफ कोरा मचा हुआ। सब शिकायत करते हैं कि हमारा मंदिर बंद हो गया, मस्जिद बंद होगी, लेकिन जरूर तो आश्रम नहीं बंद है। तो लेकिन ये भी तो देखो, तुमको किस लिए बंद किया गया कि तुम्हारे यहाँ शराबी कबाबी पूजा करने आते, इसलिए बंद कर दिया। जब शराबी कबाबी पूजा करते इबादत करेंगे तो वहाँ तो बीमारी होगी, क्योंकि वो यानी मांसाहारियों में ही है। और यहाँ कोई शराबी, कोई मतलब यानी अनैतिक कार्य करने वाला नहीं है। और यहाँ पर गुरु की पूजा, कि गुरु की, चेतन गुरु की, अक्षर पत्थर कागज कैलेंडर वाला नहीं, चेतन गुरु की। जब चेतन गुरु की पूजा करोगे तुम्हारे अंदर चेतन शक्ति पैदा होगी, और चेतन शक्ति पैदा होगी तो तुम सब कुछ कर सकते हो। अब जड़ की पूजा करते तुम जड़ ही हो गए। अब जड़ कुछ कर सकता नहीं और तुमने जड़ की पूजा की, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं आया। जड़ कोई शक्ति देगा, कोई ताकत, कोई आशीर्वाद वरदान दे देगा। तो आपको बात समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो मैं तो कहा मैं लिख के दे दूंगा, मेरे यहाँ कोई नहीं आए, बीमारी यहाँ भटक नहीं सकती। अब आप न समझ पाओ इशारा, उसके लिए क्या करें? आपने देखा है और देख रहे हो आप अनुशासन का, इनको दिखा दो कि अनुशासन किसे कहते, गुरुभक्ति किसे कहते, ये सब दिखाना आपको है, तभी तो गुरु की महिमा समझ में आएगी। गुरु की मर्यादा में जब रहोगे तब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सत्संग आपने सुनी, देखो सत्संग मिल गया, दर्शन प्रसन्न भी हो रहा, आश्रम की भूमि पर भी आ गया। अब बाकी क्या, भंडारे का प्रसाद भी मिला। अब थोड़ा सा अभी आपसे मिलूंगा, ताकि ये लो भाई हम आए थे हमसे मिले नहीं, मुझे मैं शाम को मिला था, फिर आपका दर्शन करूंगा और मतलब यानी फिर आप यहाँ से धीरे धीरे लेते देखो, क्योंकि इनको दिखा दो कि मैं किस अनुशासन में हूँ। और पूरा कोई नहीं करा पालन, हिंदुस्तान में पालन कोई नहीं करा, केवल कह रहे हैं मैं पालन कर रहा हूँ, तो पालन करके दिखा रहा हूँ। या आपने कहा भाई कोई यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाएगा तो अपना आए, काम हो गया उनका। तुमको काम से मतलब रखो कि हमारा लाभ किससे होगा, कैसे होगा, उसकी जानकारी रखिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब देखो ये आपकी आवश्यकता का जो ये बन रहा, आप जो अनाज देते हो खराब ना हो, तुम चाहते जल्दी से गोदाम बने, उसी में सुरक्षित रखना। भंडारे, हाँ भंडारा ये चल रहा साल भर से पूरा, लेकिन अब ये पूछ पाल कर थोड़ा आग वाग लगने का डर है कि कोई आधी तूफान आ गई तो उड़ भी जाते थे। तो मतलब ये नहीं है, इसके लिए जल्दी से बन जाए। अपने भंडारे की सामग्री उसमें रखो और बाहर छप्पर डाल कर उसकी भट्टी बना। इसके बाद गौशाला जो सेवा का एकमात्र रास्ता, गाय की सेवा सब तरफ से लाती है। जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, सुबह उठो अपने पास गाय, उसके सिर से लेकर पूरा ऐसे हाथ रानी मतलब 10 बार फिरा दी। सब लाभ है शरीर से, गोबर से, पेशाब से, दूध से, घी से, मट्ठे से, मतलब सभी लाभ ही लाभ है। इसलिए उसको कहा गौ माता। जैसे माँ सब कुछ देती है लेकिन कोई स्वार्थ नहीं रखती, ऐसे कहा है आपको सब कुछ देती लेकिन कोई स्वार्थ नहीं। तो इसकी सेवा तुम मारोगे पीटोगे तो अपराधी बन जाओगे, बजाय लाभ के तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, रहते हुए भी नुकसान आपको देते। तो इसको आप समझिए, संत और गौ दो सेवाएं, गाय की सेवा और संत की सेवा। अगर देश में लोग समझ जाए तो फिर कल्याण ही करना, आपका गौशाला भी बन जाएगा। तो ये उसका व्यवस्था आपकी है और आपके संत से। मेरे पास तो कुछ नहीं, तो बार बार कहे भाई मेरे पास तो एक पाई नहीं, 1 रुपया भी नहीं, मेरे पास सिर्फ लंगोटी कुछ, और ये जो भी है ये सब आपका दिया हुआ, आपके काम में लगा हूँ, जल्दी से आपका काम। जब कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ जाएगा नहीं,
अब लोगों को नहीं मालूम, अपना कलेक्शन कर रहे, संचय कर रहे, इकट्ठा कर रहे, हमें तो मालूम कुछ नहीं है। जब लेके नहीं आए तो लेके नहीं जाएंगे, काम करने आए हैं, काम करके जाएंगे, अपना लाभ और जीवों का लाभ हो जाए। ये आपको समझना चाहिए। मानव जीवन का सच्चा अर्थ है कि खुद लाभ करो और लोगों को दो। जब वो लोगों को दोगे तो तुम्हारा अतिरिक्त लाभ हो जाए, अतिरिक्त लाभ। जय गुरुदेव। अब देखो अभी यहाँ कोई सेवा नहीं है, जब सेवा होगी तो आपको बुला लिया जाएगा, तो आपको आदेश मिलेगा। अभी तो मैं मना करता हूँ कि भाई नहीं, इसमें सतगुरु धाम में आपकी बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं। मैं सबको मना करता हूँ, आप फिर भी आ जाते। ये समझा करो इशारा कि तुम्हारा कोई काम किसी के विपरीत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अनुशासन में रहकर दिखाओ। अनुशासन किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? सेवा किसे कहते हैं? आदेश पालन किसे कहते हैं? जब देखते हैं लोग को बैठ जाओ सब बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाएंगे। अगर इससे और कुछ आदेश दिया जाए तो सब बढ़ा नहीं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग अपने को सक्षम समझते हो। तुम कर लो, नहीं तुम्हारे बस का नहीं तो हट जाइए, देखो काम हो जाएगा कि नहीं। इतने ज्यादा लोग तैयार कर दिए गए, ये निस्वार्थ आप तुम्हारा काम करते हैं। किसका? इनको कोई से तो भजन करेंगे, लेकिन बिगड़ी व्यवस्था तुम्हारे बस की नहीं है तो ठीक करा लो और तुम भी भजन करो। सब लोग भजन करें तो सबका कल्याण हो जाए। तो बात तो समझते नहीं लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन वो सामूहिक सत्संग था, आम आवाज सुख सुविधा की। ये अपने निजी जीवात्मा के कल्याण का होता है। तो सत्संग तो रोज ही हो रहा है। तो आप जल्दी से चलने की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ भी नहीं लगा। अब उनको तो इसका लाभ मालूम नहीं है, तो मतलब यानी उनको कष्ट हो रहा तकलीफ, तो हमारे से किसी को कष्ट हो तो हमारे आने का मतलब क्या? यहाँ तो सबको लाभ देने आए, सबका ही तो सबका कल्याण करने आए। तो हम चाहते हैं कि अपने लोग ऐसा काम करो किसी को कोई कष्ट न हो, और ये समझ ले नहीं बहुत ही अनुशासित लोग हैं। तो सत्संग अब आप थोड़ा सा भंडारे का प्रसाद मिल जाएगा, वो ले लेना। मैं आपसे मिलूंगा तो कुछ शुक्र प्रसाद दे दूंगा, तो ये तुम्हारे काम आएगा। कोई मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी आ गई, ये थोड़ा सा मिल जाएगा, तो इससे आपका काम हो। बहुत लोगों ने अनुभव किया प्रसाद, जिन्होंने इलायची दाना समझाओ तो रह गए, जिन्होंने कहा नहीं भाई तो प्रसाद है, उनका काम हो जाए। बस बात तो समझ बाबा, मतलब यानी मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा अपना नहाए धोएंगे, या और कुछ मतलब करना हो तो कर लो। मैं अभी आकर के आपसे मिलूँ, सब लोग लाइन से खड़े हो जाएंगे। मैं भी रथ पर थोड़ा बैठ कर, वो मंच बन जाएगा और बैठ करके सबसे मिलूँगा, उससे सुविधा रहती। लाइन में आते रहो जाते बहुत जल्दी हो जाए, तो आपका समय नहीं खराब, हमारा भी खराब नहीं होगा। मैं आपसे मिलूँगा, चलते चलाते आपका दर्शन करूँगा। भाई आप जा रहे हो और जल्दी लौट के आना, ये नहीं चलेगा कभी याद नहीं किया, कभी नाम नहीं दिया ऐसा। लेकिन इस समय कुछ स्थिति थोड़ी विपरीत, इसलिए कहा जा रहा भाई जल्दी निकलो एकदम खाली, क्योंकि अभी वो गाड़ी लेकर घूमते रहते देखते भाई कि पूर्णिमा आ रही, बहुत भीड़ हो जाएगी, शायद ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं भाई, सबको रोक रखा है। अब जाओ, कोई खबर नहीं पहुंची तो आ गए, वो भी आपसे चले जाएंगे। लेकिन तुमको ये देखना चाहिए कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, कोई बीमार तो नहीं आ रहा, बीमारी तो नहीं फैला रहे। जहाँ बीमार निकलते वहीं पर रोकथाम लगती, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं, और यहाँ बीमारी कोई होगी। ये तो ऐसी जगह है, अरे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इसका महत्व तुम लोग कब समझोगे? रहते रहते जीवन कितनों का चला गया, समझ नहीं पाए अभी तक इस भूमि का महत्व। इस भूमि पर कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम नियम संयम में रहोगे तब तो कुछ नहीं होगा।
और नियम सिद्धांतों को तोड़ देगा तो कुछ नहीं, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए शाकाहारी रहकर आपको भजन करना है, इधर भी ठीक उधर भी ठीक, इधर शरीर निरोग हो जाए और आत्मा जल्दी से काम करके निकल जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब और सब लोग अपने अपने घरों में गुरु पूजा करें, बनाएंगे। देखो गुरु की पूजा कहीं वो तो वही विद्वान हो जाते। कहा बच्चा जो तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहयोग करूंगा, शंका किस बात की? जब आपसे वादा है तो आप क्यों ये समझो कि एक ही जगह। अब आप जाओ और सबको बता दो कि अब की बार यहाँ नहीं है। ये भी एक नया प्रमाण होगा कि अब की हिंदुस्तान में अभी तक बड़े जमगढ़ में मनाई जाती थी, अब की बार क्या होती। तो ये भी तो प्रमाण देना है कि चलो हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, क्या तुमने इसका कोई लाभ प्राप्त कर लिया? क्या हम इकट्ठे नहीं हुए चले गए, क्या कोई लाभ तुमको मिल गया? कोई बीमारी कम हो गई, कोई मरीज कम हो गए? अरे वो तो तरीका आपको मालूम नहीं, अभी तो बहुत बनेगा। जब तक सही सस्ते रास्ते पर नहीं आओगे और शाकाहार का प्रचार नहीं होगा, शाकाहारी लोग नहीं बनेंगे, तब तक आप कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं लिख के तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं, और जो ये कहते हो सब झूठ है, कुछ नहीं। अरे प्राकृतिक प्रकोप है, जो प्रकृति को आपने नाराज कर दिया, मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार और झूठ छट्टा कर बेईमानी करके जो आपने ये माहौल खराब किया है, प्रकृति से नाराज हो गए। तो प्रकृति नाराज हो गई तो उसको खुश करने का तुम्हारे पास तो साधन है नहीं। तुम जानते हो प्रकृति कैसे नाराज हुई और क्यों नाराज हुई, अब कैसे खुश होगी, कौन खुश करना चाहता है, आपको क्या पता है? ये सब देखते जाइए आप, लेकिन यहाँ से किसी का कोई नुकसान नहीं, न हुआ न होगा कि मैं नुकसान करने के लिए आया नहीं हूँ, मैं तो लाभ देने के लिए आया, तरह तरह का लाभ, और उसका बाकायदे प्रमाण है। अब आप न समझो तो क्या, जहाँ भीड़ हो रही वहाँ बीमारी, इसलिए आप रोकथाम, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। मैं आपको दिखा देता कि कितने लाख लोग आए और मतलब 5 दिन का कार्यक्रम उन्होंने संदेश सुना और सेवा किया, भंडारी का प्रसाद लेके चले गए, न कोई बीमारी लाए न कोई कहीं फैलाए, कुछ नहीं। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए हम क्या करें? हमने तो 8 साल इसी में निकाल दिया, समझाने में, सुनाने में, बताने में, इशारा करने में, लेकिन आपने हमारी बात सुनी नहीं, और सुनी तो उसको मतलब इधर उधर टाल दिया। मैंने कहा था वही होगा जो कहा जाए और वो होगा जो कहा गया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलने की तैयारी करो, जल्दी यहाँ से निकलो ताकि किसी को किसी तरह की हमारे से आपत्ति न हो। वैसे है तो कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। चलो ठीक है, सत्संग तो आपको हो गया, सत्संग तो आपको पूरा मिल गया, और आने का लाभ भी स्थान पर आए उसका लाभ तो है, और इसके बाद अभी दर्शन का लाभ हो जाएगा। आपको दर्शन करूँगा और कुछ चलते चलाते उसके साथ प्रसाद दे दिया जाएगा, जो आपकी मुसीबत आपत्ति बीमारियों में काम आएगा, और आपको चाहिए तो सब और धीरे धीरे निकलो, क्योंकि वो कहते भाई भीड़ मत करो, भीड़ मत करो। कहने का मतलब हमने इनको प्रमाण दिया कि 200 आदमी यहाँ हमेशा रहा, लॉकडाउन में कोई बीमारी आई, क्योंकि मैं नियम का पालन करता हूँ। हमारा कोई आदमी न बाहर गया न बाहर का अंदर आ पाया, सख्त नियम था, और कहीं नहीं किसी ने माना। जो मानता है तुम उसे क्यों कहते हैं, मानते तो ये भी आप दिखा दो कि हम भाई अनुशासित है, हम अपना आश्रम में आए थे, चलो आ गए, उसका लाभ, और सत्संग भी मिल गया और दर्शन भी हो गया और प्रसाद मिल गया, बाकी क्या आपको तो कार्यक्रम पूरा। हमारी तो गुरुमा पूरी हो गई, इसी के लिए आते थे।
जय गुरुदेव। और सबसे बता दो कि अब की बार सतगुरु धाम में गुरु पूर्णिमा भीड़ भाड़ में नहीं मनाएंगे, क्योंकि भीड़ के लिए थोड़ा सरकार को आपत्ति हो रही है। हम तो पहले ही पालन कर रहे। मैं तुम्हारे मतलब अज्ञानादेश का कब नहीं पालन करता हूँ, लेकिन इससे लाभ मिलता वो लाभ वंचित रह जाएंगे। गुरु पूजा से जो लाभ, उस लाभ से लोग वंचित रह जाएंगे। अगर हो जाती तो स्थिति सुधर जाती और लाभ लोगों को मिल जाता, लेकिन इस यहाँ से वो लाभ उनको दिखाई नहीं देगा कि लाभ की ये करा रहे भाई, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ठीक। हमने कहा जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। कितना ठीक किया लोगों को, कितना लोगों को सुधारा, सुख शांति दे पाया। हम इसे क्या मतलब, अपना काम किसी तरह मत देखो। ठीक है भाई, देश में रहना है तो देश की व्यवस्था का, शासन का पालन करना, उसमें हमारा क्या नुकसान है। हम तो थोड़ा काम कर ही रहे, आपका काम पूजा तो आपकी पूरी हो गई, सत्संग पूरा मिल गया दोनों तरफ का, और आए हो तो आश्रम का लाभ भी आपको, आपकी सेवा भी देखिए इसमें लग जाएगी जो आवास ये सब बता। और इसके बाद दर्शन आपको करूँगा, प्रसाद मिल जाएगा, हो गया का तुम चले जाइए। समझा करो सब काम अच्छी तरीके से, नहीं समझोगे तो तुम भी मत जाओगे। तो यहाँ जिद मत करो भाई, अभी जा रहे हो गुरु पूर्णिमा के बाद फिर मौका मिल फिर आ जाओ, लेकिन गुरु पूर्णिमा में कोई नहीं आएगा, क्योंकि यही सबको चिंता है। मैं चिंता का विषय नहीं बनाऊंगा, चिंता क्या करें। अब इतना बड़ा परिवार है, नहीं मालूम तो कोई ना कोई भटक के आ ही जाता। जहाँ 45 करोड़ है तो आप समझ लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, तो मतलब कुछ भूल भटक में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से कोई ऐसा काम तो नहीं जिससे तुम्हारा नुकसान, तुम्हारी व्यवस्था में कोई बाधा हो, तुमको कोई हानि पहुँचाई जाए, तुम्हारी कोई मतलब यानी ड्यूटी में किसी तरह का कुछ, ये तो यहाँ होता ही नहीं। ये तो आपने खूब अनुभव किया। मैंने हिंदुस्तान में इतने कार्यक्रम किए, इतने भीड़ लगा के इनको अनुशासन दिखा दिया कि अनुशासन का पालन केवल अभी लोग, बाकी कोई नहीं करता। जय गुरुदेव। अब सब लोग थोड़ा चलने की तैयारी करो, भंडारे में कोई जल्दी से साथ साथ बना दो, मतलब इनको मिल जाए, ये भी जाएंगे यहाँ से, यहाँ फट से निकल, बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं। तो उसमें नुकसान आपको, फायदा क्या, जो आदेश मिला आदेश पालन तो सब कुछ है, और तुम काम तो पूरा कर ही लिए। भाई सत्संग आपको पूरा मिल ही गया, आश्रम पर आए हो उसका लाभ आपको मिलेगा जमीन का, और आपने जो सेवा दी वो आपका ये बन रहा है, इसमें आपको भी काम हो गया, और बाद में दर्शन प्रसन्न हो जाएगा और प्रसाद मिल जाएगा, काम तो हो ही गया। और पूजा मिल, और अपने बने घर, अपने बने आवास निवास में ही सब लोगों के आदेश है कि आप वहीं पूजा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो नाम का ये काम है, ये नाम क्या क्या करेगा वो भी बता दिया। फिर आपको इस नाम से घबरा नहीं, यही नाम तो काम कर रहा है, बाकी नामों का काम आपने देखा सब। राम नाम, कृष्ण नाम, देवी देवताओं के नाम, शंकर भगवान, वो तो सब उसके स्थाने बंद कर दिए। कुछ होता, कुछ देने वाला होता तो साले के अंदर बैठा रहता, तो सब आपको प्रमाण, ये इन्होंने नहीं किया, तो कुदरत, कुदरत सब कुछ करा देगी और सब कुछ दिखा देगी, और तुम्हारा पाप तुम्हारे सिर पर बैठ के बोलेगा। देखते जाइए आपसे कुदरत कैसे काम करती,
अगर महापुरुषों की बात मान लेते तो ये सब क्यों, एक कैसे मुसीबत का माहौल वातावरण क्यों बनता। नहीं माने हो तो तुम दोनों तुम्हारा काम जाए, जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपराध का रंग तुम्हारे पर लगे। जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा सा भंडारे जल्दी से बना तुमको साथ ले लेंगे। मैं अभी आपसे मिलूँ, तब तक आप तैयार हो जाओ। मैं घंटे में, अभी घंटे बाद आऊँगा सबसे, और आप यहाँ से जल्दी चलेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो, दिखा रहे हो कि अनुशासन किसको कहते हैं, गुरु भक्ति किसको कहते हैं, और गुरु क्या नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए मैं भी एक घंटे बाद